युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ, युद्ध में हमेशा आम लोग ही पिसते हैं। जैसा कि इस वक्त गाज़ा के हालात हो चुके हैं, इजराइल और गाज़ा के बीच जो युद्ध लगातार चलते आ रहा है, उससे गाज़ा में स्थिति यह पैदा हो गई कि 5 रुपये वाला पार्ले गाज़ा में इस वक्त 24 रुपये का एक पैकेट हो गया है। ये महज इत्तेफाक नहीं, हकीकत है कि युद्ध के दौरान वहाँ जो ज़रूरत की चीज़ें थी खाने पीने की, वो आसमान छू रहे हैं, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 5 रुपये वाला बिस्किट जो है वहाँ पर आज 24 रुपये का एक पैकेट मिल रहा है, जिसकी भारत में कीमत महज 5 रुपया है। हाँ जी, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं, जिसको हम बचपन से लेकर अब तक खाते आ रहे हैं, यही पार्ले जी, वहाँ पर 24 रुपये का एक पैकेट मिल रहा है। और साथ ही साथ वहाँ जो पानी की कीमत है वो 2000 रुपये लीटर हो गया, जिससे हम और आप सुबह कुल्ला कर देते हैं, वही 1 लीटर पानी की कीमत वहाँ पर 2000 रुपये का हो गया। और अगर मैं बात करूँ बेसिक ज़रूरतों में जो आटा आता है, उस आटे की कीमत 1 किलो 7000 रुपये की हो गई। जैसा कि आप पीछे स्लाइड पर देख रहे हैं, भारत में मिलने वाला ये जो पार्ले जी 5 रुपये का पैकेट है, ये वहाँ पर इस वक्त 24 रुपये का एक पैकेट मिल रहा है। मतलब युद्ध के दौरान कीमतें आसमान छू रही हैं। वहाँ पर 1 लीटर पानी की कीमत जो है इस वक्त वहाँ पर 2000 रुपया है। और साथ ही साथ आप इस पर नज़र डालें तो जो 1 किलो आटे की दाम है वो इस वक्त 7000 रुपया हो गया है। और जो है वहाँ पर बच्चे भूख और प्यास से लगातार मर रहे हैं। अगर मैं एक एस्टिमेशंस की बात करूँ तो लगभग वहाँ पर 30,000 से अधिक जो बच्चे हैं भूख और प्यास से मारे जा रहे हैं। और दुनिया और जो यूएन बना है और ख़ासकर जो मुस्लिम देश समूह हैं, ये बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं। अपने आप को मुस्लिम हितैषी बताने वाले मुस्लिम देश एक गहरे कोमा में चले गए हैं, जिनको लगता है कि गाज़ा में और फ़िलिस्तीन में कोई युद्ध चल ही नहीं रहा है। मैं यहाँ पर किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि मैं फ़िलिस्तीन के पक्ष में चला जाऊँ और मैं इजराइल के पक्ष में चला जाऊँ। मैं यहाँ सिर्फ युद्ध की बात कर रहा हूँ, उन मासूमों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिनकी कोई गलती नहीं है, वो इस युद्ध में पिस रहे हैं और दुनिया गहरी नींद में सो रही है। जो दुनिया के अपने आका बने फिरते हैं वो इसका सबसे बड़ा कारण है। और दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी संगठन हैं वो तो चैन की नींद सो रहे हैं। और साथ ही साथ मुस्लिम हितैषी देश जो मुस्लिम, वो सब बड़ी गहरी नींद सो रहे हैं। लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, वहाँ पर बच्चे भूख और प्यास से मर ही नहीं रहे हैं। ये बढ़िया गोश्त और पाया खा रहे हैं और वहाँ बच्चे बेसिक एम्यूनिटीज़ के लिए मरे जा रहे हैं। तो ये बड़ी निंदनीय और सोचनीय विषय है कि दुनिया में जो है अमन और शांति की बात करने वाले देश आज युद्ध में एक दूसरे को आपस में लड़ा रहे हैं सिर्फ अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए। और जो एक दूसरे के हितैषी बताने वाले मुस्लिम देश हैं वो भी कोमा में सो गए हैं। उनको नहीं दिखाई देता है कि गाज़ा में क्या हो रहा है इस वक्त। मैं फिर क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं युद्ध के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ किसी देश के बीच, और ना मैं किसी का समर्थन करता हूँ। लेकिन जो अपने आपको हितैषी बताते हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम देश की, वो इस वक्त गाज़ा में कुछ भी मदद नहीं भेज रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम न्यूज़ की बात कर लें तो एनडीटीवी के एक्सक्लूसिव, हाउ ₹5 इंडियन बिस्किट इज़ बीइंग सोल्ड फॉर 2400 इन गाज़ा। मतलब गाज़ा में जो 5 रुपये वाला भारतीय बिस्किट है वह इस वक्त 24 रुपये का एक पैकेट बिक रहा है। मतलब इतनी बुरी हालात हो चुके हैं गाज़ा में कि लोग जो है 5 रुपये वाला बिस्किट महज 2400 रुपये का बेच रहे हैं। वहाँ पर गाज़ा के हाल भी जो है इस वक्त बेहाल हैं। बच्चे भूख और प्यास से मर रहे हैं, दुनिया सो रही है। खासकर जो यूएन है, जो अपने आप का दुनिया का हितैषी बताता है, शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया संस्था है, वह इस वक्त गहरी नींद में सो रहा है। अगर साथ ही साथ मैं अगर बात करूँ मुस्लिम हितैषी देशों की, जो सऊदी अरब है, वह इस वक्त गहरी नींद में सो रहा है। उसको लग ही नहीं रहा है कि गाज़ा में बच्चे जो हैं भूख और प्यास से मर रहे हैं। मैं फिर भी यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं युद्ध के पक्ष में नहीं हूँ और ना ही किसी देश का समर्थन करता हूँ यहाँ से। लेकिन यहाँ पर जो है, जो आप मुस्लिम हितैषी देश बने फिरते हैं, वो क्या इस वक्त वहाँ पर बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं पहुँचा सकते हैं? वो खाली नाम के जो है मुस्लिम हितैषी देश बने फिर रहे हैं। हकीकत में उनके द्वारा वहाँ पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता हमेशा के लिए। सब अपने अपने फ़ायदे के लिए ही एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। वो चाहे इंडिया और रसिया हो, चाहे पाकिस्तान और चाइना हो, और चाहे इजराइल और अमेरिका हो। ठीक है, जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का हमेशा के लिए दोस्त नहीं रहता है। सब अपने फ़ायदे के अनुसार एक दूसरे से दोस्ती करते हैं।
अगर आप गाज़ा की स्थिति नहीं जानते तो जान लीजिए, ये जो है मेडिटेरियन सी पर, यहाँ पर ये गाज़ा की स्थिति है। इसी गाज़ा की फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर जो है बच्चे भूख और प्यास से मर रहे हैं। इन दोनों के बीच आए दिन संघर्ष होते रहते हैं, जिस कारण से गाज़ा में स्थिति यह पैदा हो गई कि बेसिक एम्यूनिटीज़ बच्चों को नहीं मिल रही। और इजराइल इसी के साथ साथ जो है वाटर वार शुरू कर दिया है। मतलब उसने जो है पानी की सप्लाई और बेसिक जो एम्यूनिटीज़ हैं, मतलब सैनिटेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, जिससे गाज़ा पट्टी में इस वक्त जो है पानी की विकराल कमी हो गई है। गाज़ा में अगर वर्तमान कीमतों की बात करें तो इसका रेफरेंस जो है हम TV9 भारतवर्ष से लिया है, जिससे वर्तमान कीमतों पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। पहले क्या था, 125 रुपये किलो चावल था, अब जो है 1833 रुपया हो गया है। पहले जो एक दर्जन अंडे था वो 250 रुपये में था, अब जो है 3583 रुपये में हो गया। पहले 800 ग्राम जो दूध था 167 में था, अब यह 916 रुपये में हो गया। आधा किलो पनीर की बात करते तो ये 250 रुपये में था, अब यह 2083 रुपये में हो गया। और 1 किलो चीनी की बात करते तो ये पहले 83 रुपये में था, अब जो है 833 रुपये में हो गया है। मतलब कीमतें युद्ध के दौरान आसमान छू रही हैं, जहाँ पर लोगों को बेसिक इम्यूनिटीज़ नहीं मिल रही है और दुनिया चैन की नींद सो रही है। 1 किलोग्राम आटा की बात करें तो ये जो है 7000 रुपया है वर्तमान कीमत। और गाज़ा में जो है पानी की बात करें तो ये 2000 रुपया लीटर है, जिससे हम और आप सुबह मुँह धोते हैं और कुल्ला करते हैं, वही एक डब्बे या 1 लीटर पानी की कीमत गाज़ा में 2000 रुपया है। यूएनए के अनुसार अगर हम बात करें तो 67% जो है पानी और स्वच्छता तंत्र को बर्बाद कर दिया गया है इजराइल के द्वारा गाज़ा में, ठीक है। और ये वाटर वार जो क्राइम्स है, हाउ इजराइल हैज़ वेपनाइज्ड वाटर इन इट्स मिलिट्री कैंपेन इन गाज़ा, मतलब उसने जो है पानी की सप्लाई को जो है एक तरीके से रोक दिया है गाज़ा में।